दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल ने साजिश की बात कबूल कर ली है। 2 सालों से कर रहा था धमाके की तैयारी। 2023 से जमा कर रहा था विस्फोटक और बम बनाने का 2 सालों से ये सामान जुटा रहा था। हैरान रह जाएंगे तमाम खुलासे आप सुनकर। डॉक्टर मुजम्मिल ने AK-47 खरीदने की बात भी अब कबूल कर ली है। पाकिस्तान, तुर्की और अफगान से भी कनेक्शन की बात यहां पर उसने कबूली और अपने आकाओं के नाम भी डॉक्टर मुजम्मिल ने एनआईए को यहां पर बताए हैं। तो एनआईए की पूछताछ में ये खुलासे हुए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने साजिश की बात को कबूल कर लिया है और 2 सालों से आप सोचिए वो धमाके की तैयारी कर रहा था। 2 सालों से वो विस्फोटक यहां पर जमा कर रहा था और बम बनाने का सामान एक के बाद एक वो जुटाता जा रहा था। AK-47 खरीदने की बात भी डॉक्टर मुजम्मिल ने अब कबूल यहां पर कर ली है और साथ ही पाकिस्तान से, तुर्की से और अफगान से भी कनेक्शन की बात यहां पर अब सामने आई है और अपने आकाओं के नाम भी डॉक्टर मुजम्मिल ने यहां पर एनआईए को बताए हैं। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, बहुत बड़ी बात है ये जो कबूलनामा इस वक्त सामने आया है कि किस तरह से बहुत पहले से ये साजिश रची जा रही थी और तमाम विस्फोटक जो हैं वो 2023 से यहां पर जमा किए जा रहे थे। देखिए, बिल्कुल जो मुजम्मिल का पूरा कबूलनामा है वो हमारे पास है, जो कि सुरक्षा एजेंसियों ने और जांच एजेंसियों ने जो पूछताछ की है उसके पूरे डिटेल्स एनडीटीवी के पास है, जिसमें मुजम्मिल ने ये माना है कि पूरे ग्रुप का जो हैंडलर था, जो हेड था, वो उमर उन नबी था जो कि बॉम्बर था और दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया है। दूसरी बड़ी बात उसने ये कही है कि जो विस्फोटक बनाने में नेल पॉलिश का जो होती है उसका जो रिमूवर होता है वो और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि विस्फोटक तैयार किया गया। उसमें कुछ केमिकल्स भी डाल गए। ये उसने एक बड़ी बात कही। तीसरी उसने बड़ी बात ये कही कि जो उमर उन नबी था ये पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा दिमाग में तेज था और वो खुद को एमिर यानी कि एक सेनापति या शासक के रूप में मानता था। उमर उन नबी को ये लगता था कि भारत में कई जगहों पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और इसीलिए मोटिवेट होकर वो जिहाद की तरफ बढ़ा और उसने ठाना कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि जम्मू कश्मीर में भी बड़े हमले करने हैं। मुजम्मिल ने पूछताछ में कहा कि उमर के पास हमेशा एक सूटकेस होता था और उस सूटकेस में वो बम बनाने का सामान हमेशा रखता था और एनआईए ने ये सूटकेस बरामद किया है जिसमें कई अहम सबूत बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए। यहाँ पर एक और खुलासा जो है उसकी जानकारी भी यहाँ पर हम दे देते हैं। एनडीटीवी पर डॉक्टर उमर पर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह से जो जांच एजेंसियां हैं उनके सामने ये बड़ा कबूलनामा जो है वो सामने आया है। डॉक्टर मुजम्मिल ने बड़ा खुलासा किया। उमर खुद को इस्लामिक कमांडर मानता था, ये बात मुजम्मिल ने यहाँ पर बताई है। तो ये उमर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये वही उमर है जिसने I-20 गाड़ी को चलाया था और उसके बाद उस पर ब्लास्ट हुआ था। उमर को कई भाषाओं का भी ज्ञान था, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन तक वो जानता था। यहाँ पर उमर अरबी, चाइनीज, फ्रेंच भाषाओं की भी जानकारी उमर को थी और उमर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने की क्षमता थी। ये भी मुजम्मिल ने यहाँ पर खुलासा किया है। 370 हटने के बाद उमर के दिमाग में नफरत भर गई थी, ये बात यहाँ पर सामने आई और उमर हमेशा सूटकेस में बम बनाने का सामान रखता था। तो उमर को लेकर ये बड़े खुलासे यहाँ पर हुए। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, ये जो उमर को लेकर बातें सामने आई हैं ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि किस तरह से नफरत जो है इनके दिलो दिमाग पर छा गई थी और उसके बाद ये आतंक का रास्ता अपना चुके थे और बड़ी साजिश देश के खिलाफ कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल इंग्लिश में एक वर्ड होता है एमिर, AEMIR। तो उसका मतलब ये होता है कि सेनापति। तो उमर जो है अपने आप को सेनापति, शासक और राजकुमार मानता था। ये भाषा मुजम्मिल क्या है। मुजम्मिल के मुताबिक उमर ने कुल 9 भाषा सीखी हुई थी, जिसमें चाइनीज लैंग्वेज भी सीखी हुई थी और चाइनीज लैंग्वेज उसने मैं 6 महीने के अंदर सीख ली थी। उसने एक चाइनीज ग्रुप बनाया हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें वो चाइनीज लैंग्वेज में बात करते थे और ग्रुप का नाम था एमिर एडमिन, जिसका जो एडमिन था वो उमर था और ये लोग हमेशा उसी पर बात करते थे, पूरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर, हर चीज को लेकर। मुजम्मिल ने ये भी कहा कि 2023 में 2023 में 2023 में
तुफैल नाम के शख्स ने उसको एक AK-47 दी और ये AK-47 बाद में जो है आदिल को दी गई। मुजम्मिल ने यह भी खुलासा किया कि जो डॉक्टर शाहिना है, डॉक्टर शाहिना दरअसल की पत्नी है। उसने डॉक्टर शाहिना से 2023 में लीगल तौर पर शादी की थी। इसके पहले डॉक्टर शाहिना 2 बार शादी कर चुकी थी। उसका एक पति गाजियाबाद में रहता है और दूसरा मुंबई में रहता है। 2 बार वो पहले शादी कर चुकी थी। उसने ये भी कहा कि वो उमर और आदिल 2022 में टर्की गए थे और वहां से उनका जो प्लान था वो था सीरिया जाने का, अफगानिस्तान जाने का, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं जा पाए। बिल्कुल मुकेश, तो यहाँ पर उमर किस तरह से सभी भाषाओं का ज्ञानी था और किस तरह से साजिश रच रहा था, ये बड़ी बात सामने आई है। डॉक्टर मुजम्मिल का एक और बड़ा कबूलनामा यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने यहाँ पर ये बताया कि मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। मेरे साथ साजिश में उमर, आदिल, शाहीन शामिल थे और मुफ्ती इरफान अहमद जो है वो भी साजिश में शामिल था। देश में हम बड़ी साजिश का ताना बाना बुन रहे थे, ये मुजम्मिल ने यहाँ पर खुलासा किया है। 2021 में अंसार गजवत उल हिंद जो है वो उसने ज्वाइन किया। ये सब बातें मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों के सामने अब कबूल कर ली है और बताया है कि उसने 2021 में आतंकी संगठन ज्वाइन किया था। तो ये बड़ा कबूलनामा एक के बाद एक मुजम्मिल का सामने आया है, चाहे वो उमर को लेकर हो, चाहे वो खुद को लेकर, और किस तरह से यहाँ पर साजिश में उमर, आदिल, शाहीन शामिल थे और मुफ्ती इरफान जो है वो भी शामिल था। तो मुकेश, किस तरह से 2021 से ही मुजम्मिल जो है वो एक तरह से आतंकवादी संगठन से जुड़ गया, क्या कुछ इसमें इसने बताया है इस मामले को लेकर? देखिए, मुजम्मिल ने कहा कि 2022 में उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई और इरफान ने उसको काफी मोटिवेट किया जिहाद में जाने के लिए, आदिल को, डॉक्टर शाहिना को, और इस तरह से 2022 में 2023 में जो टेरर का चैप्टर नंबर 1 था वो शुरू हुआ और वहीं से फिर इस पूरी ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में हमला करने के लिए मुजम्मिल ने ये भी कहा। आप पर लौटेंगे मुकेश, हम आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये वो गुनाहगार भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आमिर राशिद अली, जसीर बिलालवानी, मुजम्मिल शकील, तुफैल नियाज भट्ट, मुफ्ती इरफान जो इस साजिश में शामिल था, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद, और इनमें से 4 लोगों के बारे में मुजम्मिल ने खुद कबूल कर लिया है कि इन 4 लोगों ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची थी और एक बड़ी साजिश का ताना बाना ये लोग बुन रहे थे। तो उमर, आदिल, शाहीन और मुफ्ती इरफान ये सब इसमें साजिश में शामिल थे और 2021 में अंसार गजवत उल हिंद ज्वाइन किया था।